उसको फुलफिल कर देते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो मार्केटिंग फिलॉसफी। जनरली हम लोग देखते हैं जो मार्केटर होता है, सेलर होता है, वो उसके माइंड में रहता है किसी भी तरह से हमने प्रॉफिट अर्न करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेलर इज टू अर्न मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, तो वहां पर वो प्रॉफिट जब अर्न करता है तो उसकी थिंकिंग होती है, कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी वो यूज करता है। एक थिंकिंग होती है उसकी कि भाई अगर मैं प्रोड्यूस ज्यादा कर लूंगा तो कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी, और कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी तो मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन करने के बाद भी प्रोडक्ट को जो प्राइस डिसाइड करूंगा वो हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे कम होगा। तो प्राइस जब कम होगा तो मेरा मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि प्राइस अगर हम कम रखते हैं अपने प्रोडक्ट का तो ये कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। ये थिंकिंग हो सकती है कि मोर प्रोड्यूस मोर सेल, ये हो सकता है। दूसरा थिंकिंग उसकी होती है कि नहीं यार, अगर मैं क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना के रखूंगा चाहे प्राइस थोड़ी सी हाई हो जाए, मैं अपने प्रोडक्ट में इस तरह के है ना टेक्नोलॉजी यूज करूंगा जो अपडेटेड है ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करूंगा, तो नेचुरल है कि कस्टमर अट्रैक्ट होगा। तो प्राइस वहां पर इतना इफेक्टिव नहीं है डिमांड को है ना फ्लक्चुएट करने के लिए। वहां पर प्रोडक्ट की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का अगर मार्केट है मेरा तो चलिए प्रोडक्ट उस तरह का बनाना है, मुझे अच्छा प्रोडक्ट बनाना है। एक होता है बेटा सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग मतलब एक थिंकिंग ये होती है कस्टमर सेलर की कि यार मैं कुछ भी बनाऊं मार्केट में मैं सेल कर पाऊंगा, है ना। तो क्योंकि मैं उसके सेल के लिए जितने भी एफर्ट्स हैं इंक्रीज ऑफ सेल के वो मैं करूंगा। तो वो थिंकिंग हो सकती है। एक मार्केटिंग कंसेप्ट होता है कि भाई मुझे जो प्रोडक्ट बना लेता हूँ, कुछ भी प्रोडक्ट, लेकिन उसको है ना मैं अगर सेल करता हूँ तो वो सेल हो जाएगा। इस तरह के कुछ सेल प्रमोशन टूल्स उसमें अप्लाई करूंगा जिससे कि वो सेल हो जाएगा। और इसमें मेन चीज है कि मुझे सेटिस्फाई करना है ना किसी भी तरह से। एक ये भी कंसेप्ट हो सकता है कि नहीं यार मैं एक सोसाइटी का ही तो पार्ट हूँ, है ना। मेरी जो कंपनी है वो तभी सोसाइटी में रह सकती है जब मैं सोसाइटी के साथ चलूंगा। तो क्यों ना सोशल वैल्यूज को मैं माइंड में रखूं, है ना। तो ये डिफरेंट थिंकिंग्स हैं जो एक प्रोड्यूसर या सेलर के माइंड में रहती हैं प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय। तो उन्हीं थिंकिंग्स को हम लोग इस टॉपिक में लेके आने वाले हैं बेटा, जिसमें दिव्य कृष्णा और तरुण गौतम पूरे कंसेप्ट को लेके चलेंगे आप लोगों के साथ में। तो द कंसेप्ट इज मार्केटिंग फिलॉसफी। इसे हम कंसेप्ट या ओरिएंटेशन के नेम से भी जानते हैं बेटा, ठीक है। तो देयर आर 5 कंसेप्ट ऑफ द मार्केटिंग फिलॉसफी। फर्स्ट इज प्रोडक्शन कंसेप्ट, सेकंड इज प्रोडक्ट कंसेप्ट, थर्ड इज सेलिंग कंसेप्ट, फोर्थ वन इज मार्केटिंग कंसेप्ट एंड फिफ्थ इज सोशल कंसेप्ट बेटा। तो तरुण गौतम सबसे पहले है ना मेरे साथ में फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं मिस्टर तरुण गौतम। यस बेटा, ये पहले थोड़ा सा इसका व्यू में आपके यस करिए सर। ओके। In order to achieve desired exchange outcomes with target market, it is important to decide what marketing management philosophy or thinking or concept or oriented should guide the marketing efforts of an organization. An understanding of the marketing management philosophy to be adopted is important as it determines the emphasis or the weightage to be put on different factors in achieving the organizational objectives. For example, whether the marketing efforts of an organization will focus on the product,
say designing its feature etc. on selling techniques or on customers need or the social concern. यस बेटा, जो क्या कहते हैं मार्केट का आउटकम्स होता है वो इम्पोर्टेंट होता है मार्केटिंग मैनेज की फिलोसफी के लिए, उसको गाइड करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करने में और ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स के लिए। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग, जो मार्केटिंग मैनेज की अंडरस्टैंडिंग होती है वो अडॉप्टेड करके इंपॉर्टेंट डिटरमाइंस एम्फेसिस ऑन वेटेज टू पुट ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। क्या कहते हैं मार्केटिंग के डिफरेंट फैक्टर्स के लिए ऑर्गेनाइज, जैसे कि मार्केटिंग एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा प्रोडक्ट पर फोकस करती है, जैसे उसके डिजाइनिंग, उसके फीचर्स के लिए, उसकी सेलिंग टेक्निक्स और कस्टमर की जो नीड है उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाती है। यस बेटा, ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पर तो मेन एक स्लोगन है कि मोर कस्टमर मोर प्रॉफिट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फोकस होता है कि ज्यादा से ज्यादा सेल करके वो अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डेवलप करें। तो इसके लिए जब वो प्रोडक्शन करता है तो उसके माइंड में ये सब चीजें चलती हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट वो बनाए, किस की पॉइंट्स को फोकस रख के वो प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, तो ये जो की पॉइंट्स होते हैं यही मार्केटिंग फिलॉसफी है। ठीक है, तो देयर आर 5 फिलॉसफी, मैंने आपको पहले बताया। फर्स्ट इज प्रोडक्शन फिलॉसफी। ये तरुण गौतम प्लीज बेटा डिस्कस करिए फर्स्ट को। Yes, sir. During the earlier days of Industrial Revolution, the demand for industrial goods started picking up, but the number of producers were limited. As a result, the demand had exceeded the supply. Selling was no problem. Anybody who could produce the goods was able to sell. First, the focus of business activities was on quantity of the product. Greater emphasis was placed on improving the production and distribution efficiency. It was believed that profits could be maximized by producing as large scale, thereby reducing the average cost of production. It was assumed that customer would favor those products which are widely available at an affordable price. Thus, availability and affordability of the product were considered to be the key to the success of a firm. जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले टाइम के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो क्या कहते हैं गुड्स की डिमांड है वो काफ़ी लिमिटेड थी, लेकिन अब और सप्लाई भी काफ़ी कम थी और उसकी प्रॉब्लम सेलिंग नहीं थी और किसी को पता भी नहीं था कि गुड्स बिकते भी हैं। लेकिन आज पहला फोकस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी उस क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, जो फोकस बिजनेस का फोकस होता है वो क्वांटिटी, गुड्स की क्वांटिटी का होता है और गुड्स की क्वालिटी का होता है, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए होता है। उनका ये मानना होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज, अगर क्या कहते हैं गुड्स ज़्यादा बिकेंगे तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देयरबाय रिड्यूसिंग द एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन। उनका मानना ये है कि कस्टमर उन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा वो करता है डिमांड जो वो खरीद सकते हैं और जो उनके क्या कहते हैं काम आ सकते हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं, वही क्या कहते हैं फर्म की एक सक्सेस होती है। यस बेटा, ये बेटा प्रोडक्शन जो कंसेप्ट है ये बेस्ड है कि मिनिमम प्राइस मोर सेल। ठीक है, अब मिनिमम प्राइस हम कब रख पाते हैं? जब प्रोडक्शन हम फुल क्वांटिटी से करते हैं। हमारे पास लेबर 50,000 है, 50 लेबर है, 50 नंबर ऑफ लेबर 50 है एज्यूम कीजिए, और अगर हम 60% ही प्रोडक्शन ले रहे हैं ओवरऑल का, तो 50 जो एम्प्लॉइज है वो 60% वर्क करेंगे। लेकिन अगर वही 50 एम्प्लॉइज से हम 100% वर्क लें, 100% प्रोडक्शन करें, तो वहां पर ही कॉस्ट पर यूनिट लेबर के हिसाब से वो कम हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है कि कॉस्ट जब किसी प्रोडक्ट की बनती है ना, तो उसमें बहुत सारे है ना फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उस कॉस्ट को। कुछ तो वेरिएबल कॉस्ट होती है कि मतलब प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो ज्यादा कॉस्ट आएगी, कम करोगे तो कम आएगी, है ना, कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है वहां। लेकिन एक होती है फिक्स कॉस्ट बेटा, जो प्रोडक्शन करोगे नहीं ना तब भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो जहां पर जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतनी फिक्स कॉस्ट की कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी। अगर मान लो एज्यूम करो कि 1 लाख रुपीस की हमारी कोई फिक्स कॉस्ट है, मान लो टैक्स हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, है ना 1 लाख रुपीस, तो वहां पर अगर हम
प्रोडक्शन करेंगे नहीं तब भी हमें टैक्सेस देने पड़ेंगे, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, है ना, इंडस्ट्री टैक्सेस होते हैं बहुत से। प्रोडक्शन करो मत, तब भी आपने इंडस्ट्री ओपन की हुई है तो टैक्स देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, फिक्स होता है, आप यूनिट यूज मत करो तब भी आपको कुछ ना कुछ चार्ज, फिक्स चार्ज देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये जो फिक्स कॉस्ट है, प्रोडक्शन नहीं करोगे तब भी देना है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो 1 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट हुआ और 10,000 यूनिट आपने बनाई, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना पड़ा, 10 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। 10,000 है और 1,000 आपने बनाई तो 10 रुपीज पर यूनिट बना। लेकिन अगर यूनिट आपने 2,000 प्रोड्यूस की तो कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट तो उतना ही है 10,000 रुपीज, और हमने प्रोडक्शन 2,000 कर दिया, तो कॉस्ट पर यूनिट हमारी घट के 5 रुपीज पर यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ पर प्रोडक्शन जितना ज्यादा करते रहोगे कॉस्ट उतनी कम होती चली जाएगी बेटा। इसकी वजह से कस्टमर को कहीं ना कहीं वो एफोर्डेबल रेंज में लेके आ जाती है प्राइस को, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस एफोर्डेबल रेंज में आ जाती है, जिससे कि आसानी से वो कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज कर पाता है। तो इसका बेनिफिट डायरेक्ट फर्म को पड़ता है ना, और की फैक्टर होता है सक्सेस का फर्म का। तो ये फर्स्ट प्रोडक्शन कंसेप्ट है, मोर प्रोडक्शन मोर सेल, ठीक है, ओके। सेकंड इज, यस बेटा, देव्य कृष्णा, Yes, sir. यस, प्रोडक्ट कंसेप्ट। As a result of emphasis on production capacity during the earlier days, the position of supply increased over a period of time. Mere availability and low price of the product could not ensure increased sale, and as such the survival and growth of the firm. Thus, with the increase in the supply of the products, customers started looking for products which were superior in quality, performance, and features. Therefore, the emphasis of the firm shifted from quantity of production to quality, performance, and features of product first. The focus of business activity changed to bringing continuous improvement in the quality, incorporating new features, etc., etc. Second, profit maximization through product quality improvements became the objective of a firm under the concept of product orientation. जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है, हमारी पोजीशन ऑफ सप्लाई वो हमारी इंक्रीज हो रही थी ज्यादा ओवर टाइम। एबिलिटी लो, जो प्रोडक्ट की लो प्राइस होती है वो इंक्रीज नहीं हो पा रही सेल में। मैं बता देता हूं। यस सर। सर आपकी आ रही है सर। सर आपका स्वर नहीं सुनाई दे रहा है आपको। स्क्रीन शेयर हो रहा है बेटा आपको? यस सर। यस सर। हाँ, मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ दिव्य कृष्ण की। बेटा, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्ट इज की फैक्टर ऑफ दिस कंसेप्ट बेटा। इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया जाता है। इसमें ये माना जाता है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मैं बेस्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें कि प्रोडक्शन ओरिएंटेशन पर ध्यान दूंगा, मैं प्रोडक्ट की ओरिएंटेशन पर ध्यान दूंगा, मुझे प्रोडक्ट बेस्ट बना के देना है, अच्छी क्वालिटी का बना के देना है, और वो मैं मार्केट में लॉन्च करूंगा तो अपने आप सेल हो जाएगा, चाहे प्राइस कितना भी हो उसका, ठीक है।
तो यहाँ पर बहुत सी कंपनीज हैं जो अपना प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे मोबाइल में ही आप ले लीजिए, है ना, एप्पल के जो मोबाइल आते हैं उनमें, है ना, वो क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट होते हैं बेटा, है ना, क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। प्राइस वहाँ पर इतना इफेक्ट नहीं डालता है ना, मार्केट में वो भी सेल होते हैं। सेकंड, थर्ड इज, जस्ट बेटा तरुण, थर्ड इज सेलिंग कंसेप्ट। Yes, sir. The increase in the scale of business further improved the position with the respect to supply of goods, resulting in increased competition among sellers. So the product quality and availability did not ensure the survival and growth of the firms because of the large number of sellers selling quality products. This lead to greater importance to attracting and persuading customers to buy the product. The business philosophy changed. जो क्या कहते हैं, बिजनेस का स्केल इंक्रीज हो गया है, उसकी पोजीशन क्या कहते हैं गुड्स की रेस्पेक्ट में। उसका मतलब है क्या कहते हैं, जो सेलर्स हैं वो काफी कंपटीशन में आ गए हैं। जो उनका प्रोडक्ट होता है वो क्या कहते हैं लोगों की सर्वाइवल के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हमारे क्या कहते हैं कस्टमर की डेली नीड्स के लिए। कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदता है अपनी प्रोडक्ट, इसी को बिजनेस फिलॉसफी चेंज्ड। ये बिजनेस फिलॉसफी चेंज हुई है ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट हो और उसको खरीदे। यस बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना कि ये सेलिंग जो कंसेप्ट है ये टूल्स ऑफ सेल पर फोकस करता है बेटा। इसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर ये मान के चलता है कि हमें जो फोकस है वो प्रोडक्शन पर नहीं देना है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट पर नहीं देना है। जब हम प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए, कैसा भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए, तो वो उस समय हमें उस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है कि कैसे भी कस्टमर को बेच पाए। आपने देखा होगा कि जो सेल्समैन होते हैं जनरली, जहाँ पर शोरूम्स होते हैं वहां पे सेल्समैन अपॉइंट किए जाते हैं, वो इस तरह की, है ना, उनमें क्वालिटी होती है किस तरह से अट्रैक्ट करके कस्टमर्स को, है ना, वो उस प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। कस्टमर एक प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आता है लेकिन वो उससे ज्यादा प्रोडक्ट उसको दे देते हैं, है ना, सेल कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर की अगर नीड नहीं है तब भी वो प्रोडक्ट कस्टमर परचेज कर लेगा। इतनी सेलिंग जो टेक्निक्स हैं वो सेलर के पास में होती है। आप देखोगे कि जहां पर जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं वहां पर कोई सेल्समैन अपॉइंट नहीं होते। वहां पर क्या होता है, वहां पर एक गार्ड होता है, वो केवल, है ना, जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको एक बकेट दे देगा, है ना, आपको, है ना, एक जो है ट्रॉली दे देगा कि जाइए आप अपनी प्रोडक्ट परचेज कीजिए। तो आप जो है उस, जैसे ही आप उस मॉल में जाएंगे तो जो भी प्रोडक्ट आप देखेंगे, जो लेना है ना, जो वो उसे देखेंगे। लेकिन जब आप मॉल से बाहर निकल के आएंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं तो ये प्रोडक्ट परचेज करने ही नहीं आया था, कुछ चीजें मैंने और परचेज कर ली। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर उन्हें देखा। तो ये एक तरह से जो ये मॉल्स वगैरह ना, ये भी एक सेलिंग कंसेप्ट का ही पार्ट है बेटा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम प्रोडक्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट करें, उस करने को ये क्या हो जाए, विवश हो, ठीक है, एग्री हो जाए। तो यहां पर एक कंसेप्ट चलता है, कौन सा, कि एक गंजे को भी, जिसके सिर पर बाल नहीं है, उसको भी कंगा सेल कर दिया जाए। ठीक है, वो भी सेल, इस तरह से उसे समझाया जाए कि उसको भी वो कंगा जो है वो सेल कर दिया जाए। समझ में आया? नेक्स्ट, यस बेटा तरुण, नेक्स्ट स्टार्ट करो इसको। यस सर, यस सर। Making sale through any means became important. It was assumed that buyers can be manipulated, but what was forgotten was that in the long run, what matters most is the customer satisfaction. It was assumed that the customer would not buy or not buy enough unless they are adequately attracted, convinced, and persuaded to do so. Therefore, firms must undertake aggressive selling and promotional efforts such as advertising, personal selling,
and sales promotion to make customer buy their products. The focus of business firms shifted to pushing the sale of products through aggressive selling techniques with a view eh, with a view to persuade your or coax the buyers to buy the products. जो सेल का मतलब होता है वो इस सेल मेकिंग थ्रू सेल इम्पोर्टेंट सेल का इम्पोर्टेंट मतलब होता है कि वो बायर्स को मैनिपुलेट करे कि वो उसको खरीदें, और क्या कहते हैं, जो सेल्स का मेन मोटिव होता है वो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होता है। ऐसा माना जाता है कि कस्टमर अगर कुछ नहीं खरीदता तो वो उससे प्रोडक्ट से अट्रैक्ट होता है और उसको मतलब खरीद लेगा अगर उसकी नीड भी नहीं होगी तो। यस बेटा, यहाँ पर ये फोकस किया जाता है कि अगर कोई भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर आपके शॉप पर आ जाए तो वो बिना खरीदे आपकी दुकान से ना जाए। इसके लिए एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक यूज की जाती है। एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक जो होती है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए, नॉलेज में कन्विंस करते हुए, है ना, परस्यू करते हुए वो सेलर को, कस्टमर को इतना, है ना, डाउन कर देती है कि कस्टमर उन प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए एग्री हो जाता है, सेटिस्फैक्टरी एग्री हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट इज, तो यहाँ पर फोकस है सेलिंग टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्केटिंग कंसेप्ट। यस बेटा कृष्णा। सर नहीं, The marketing concept implies that products are bought not merely because of their quality, packing, or brand name, but because they satisfy a specific need of a customer. It assumes that in the long run, an organization can achieve its objective of maximization of profit by identifying the needs of its present and prospective buyers and satisfy them in an effective way. First, the focus of the marketing concept is on customer need, and the customer satisfaction becomes a means to achieving firm's objective of profit maximization. The purpose of marketing is to generate customer value at a profit. इसमें जो हमारे मार्केट का कॉन्सेप्ट जो मार्केटिंग होती है वो रूल फॉलो करती है कि कस्टमर के फोकस करते है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, कि कस्टमर हमसे सेटिस्फाई और ज्यादा से ज्यादा हमसे प्रोडक्ट खरीदे और हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोग हम पे आए। मार्केटिंग के अंदर यस मार्केटिंग के अंदर हमें सबसे पहले प्रोडक्ट लाने से पहले हमें क्या करना है, कस्टमर नीड्स को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद प्रोडक्ट सेल करने के बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी फोकस करना है आफ्टर सेल सर्विसेज देते हुए, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करना नहीं हमारा मोटो नहीं है, हमें यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना हमारा मोटो है। हमें अपना कस्टमर परमानेंट बनाना है बेटा। ठीक है, तो इस पर फोकस किया जाता है। ऑल द डिसीजन इन द फर्म इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर। सभी जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं सेलिंग के, वो कस्टमर के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। इन अदर वर्ड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिकम द फोकल point of all decision making in the organization. If all marketing decisions are taken with the perspective, selling will not be any problem. It will automatically follow the basic role of the firm, then it is the identify a need and fill it. ठीक है, नीड को पता करो और उसको फिल किस तरह से किया जा सकता है ये करो। फॉर एग्जाम्पल, what product will be produced with what features and what price shall be sold will depend on the customer's wants. कस्टमर की वांट पर ही डिसाइड होते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमें बनाना है, क्या प्राइस रखनी है, उसकी क्या फीचर्स डालने हैं। If the customer want feature like double door in a refrigerator or a separate provision for water cooler in it, the organization would produce a refrigerator with these features and would price it to the level which is the customer are willing to pay. ठीक है, फीचर्स भी डिसाइड करना कस्टमर के व्याप पर और प्राइस भी डिसाइड करना कस्टमर व्याप पर। मतलब किसी भी तरह से कस्टमर सेटिस्फाई होना ही चाहिए।
मार्केटिंग कंसेप्ट के कुछ पिलर हैं, इनको हम देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट एंड कस्टमर हु आर चूज एज द टारगेट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट, undertaking need of the want and customer in the target market, development of the goods and services for satisfying need of the target market, and satisfying need of the target market better than the competition and doing all at a profit। ये सब हमें प्रॉफिट कमाने के लिए भी करना है बेटा। नेक्स्ट इज सोशिएटल मार्केटिंग कंसेप्ट। दिस इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। यस बेटा तरुण। Yes, sir. The societal marketing concept holds that the task of any organization is to identify the needs and wants of the target market and deliver the desired satisfaction in the effective and efficient manner so that the long-term well-being of the customer and the society is taken care of. Thus, the social marketing concept is the extension of the marketing concept as supplemented by the concern for long-term welfare of the society. Apart from the customer satisfaction, is pay attention to the social, ethical and ecological aspects of marketing. There are large number of such issues that needs to be attended. Social marketing का concept ये होता है organization के लिए कि क्या कहते हैं उसकी needs और wants को target करता है और उसके हिसाब से वो desired उसके satisfaction को effective और efficient manner में लंबे टाइम तक के लिए customer की society में produce करता है। The social marketing concept is the external marketing concept is supplemented by the long term of the society. The social marketing concept है वो मार्केटिंग में अपना जो वो है वो बढ़ाना चाहता है और लंबे समय तक टिकना चाहता है सोसाइटी में, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। और इसका जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो क्या कहते हैं सोशल अटेंशन है, सोशल है, एथोलॉजिकल है और एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सच इशू टू नीड टू बी अटेंडेड। इसके कई सारे इशू हैं जो कि इसके इशू को अटेंड करते हैं। बेटा ध्यान में रखिए कि इस कंसेप्ट के अंदर ये प्रोड्यूसर, ये सेलर मान के चलता है कि वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। हमें सेल ही नहीं करना है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी काम करना है। आप क्लासमेट की एक नोटबुक खरीदिए या क्लासमेट की कोई कॉपी आपके पास है तो उसे देखिए, पीछे के पेज पर साथ में लिखा रहता है कि इफ यू आर परचेज दिस नोटबुक दी ₹1 you are paid, we have collect to the use of poor students, जो ऐसे लोगों के लिए जो जिनके एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है तो उनके लिए ₹1 आपकी इस बुक की प्राइस में से दिया जाएगा। देखिए पीछे के पेज पर अगर क्लासमेट की कॉपी है तो उस पर लिखा हुआ है। ऐसे ही है ना, कुछ सोशल वैल्यूज को लेते हुए जो कंपनीज होती हैं वो वर्क करती हैं। ये कोविड कंडीशन में आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी जो है ना वो गवर्नमेंट के लिए डोनेशन में आई है, डोनेशन दे रही है। तो उसमें क्या हो रहा है कि एक तरह से जब वो मैसेज सोसाइटी को जाता है तो वहां पर कहीं ना कहीं जो सोसाइटी के लोग हैं, कस्टमर्स हैं, उनके माइंड में ये बात जनरेट होती है कि यार ये तो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं, है ना। सेल तो इनका काम है ही है, लेकिन उसके साथ में ये सोशल वैल्यूज को लेके चल रहे हैं साथ में। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट इस तरह के हैं जो सोशल वैल्यूज को पहले डालते हैं फिर प्रोडक्ट को लेके आते हैं। एक तो एग्जांपल आप दे सकते हो इस तरह के। तो यहाँ पर ना बेटा ये ध्यान में रखना कि सेल तो एक पार्ट है ही है, लेकिन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करना। अगर वेलफेयर होगा सोसाइटी में तो वहाँ जहाँ पर वेलफेयर होगा, बेसिक नीड्स हम पहुंचाएंगे तो अपने आप हमारे जो सोसाइटी के जो लोग हैं हमारा प्रोडक्ट परचेज करेंगे। तो यहाँ पर सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट ये है ना थिंकिंग लेके चलता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। कल जो मुझे कराना है ये छोटा सा पॉइंट है, सभी स्टूडेंट इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कंपैरेटिव स्टडी जो 5 कंसेप्ट है मार्केटिंग के वो आप इससे कर लेंगे बेटा, है ना। कल जो मुझे लेके चलना है वो टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स, और 2 स्टूडेंट है ना ऋषभ गौतम डिसाइड करके बता देंगे कि कौन कौन स्टूडेंट वो हो सकते हैं। अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ तो अभी मुझे बता देंगे।